में उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एक तो प्रभुपाद ने ये कहा कि शिशु के लिए जैसे दूध पीना स्वाभाविक है, तो प्रभुपाद ने जो बात कही इस बात को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि जो युवा लोग थे तो वे जो है हमेशा विरोधी बातें ढूंढने की कोशिश करते थे कि प्रभुपाद की बात से ही प्रभुपाद का वो विरोध कर पाएँ। तो उन्होंने इस बात को लिया कि प्रभुपाद ने ये कहा कि जैसे बच्चे के लिए दूध पीना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से जो है फिर क्या ज़रूरत है कि जो हम लोग जब बड़े होएं तो कोई व्यक्ति बड़ा होए तो फिर सिर अपना मुड़ाए या मंदिर में रहे, क्या ये स्वाभाविक है? तो उनका ये कहना था कि जैसे बच्चे के लिए दूध स्वाभाविक है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी जो कर रहे हैं अपने स्वाभाविक तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी जो बात है हम क्यों मानें? वो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। बच्चे के लिए दूध पीना स्वाभाविक है। तो इसमें बताया तो नहीं गया कि प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, लेकिन जो हमारा उत्तर है वो ये है कि जैसे बच्चे के लिए दूध पीना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के लिए हरि नाम आवश्यक है, स्वाभाविक है हरि नाम। और जो हम सिर मुड़ाएं या सिर ना मुड़ाएं वो अपनी अलग बात है, और जो मंदिर में रहें या मंदिर में ना रहें वो अलग बात है। जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना जो हुई तो इसलिए हुई कि लोग जो है हरि नाम ले सकें, सुविधापूर्वक हरि नाम ले सकें। आप अपने घर में रहें और चाहे अपने मंदिर में रहें, हरि नाम सुविधापूर्वक लेते रहें। तो बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता है और स्वाभाविक है दूध, उसी प्रकार से हरि नाम प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। फिर एक स्त्री ने जो है ये प्रश्न किया कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है आप तो जो बोल रहे हैं, तो क्या लिखित रूप में कुछ मिलेगा कि मैं उसको पढ़ सकूं? तो प्रभुपाद ने गीता का जो है दिया कि गीता पढ़ो। तो गीता में भगवान ने जो है बड़ा सरल तरीके से एक श्लोक में कहा है, देहिनोस्मिन् निधा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि शरीर में जो है जिस प्रकार से बचपन की अवस्था है, जवानी की अवस्था है, वृद्धावस्था है, लेकिन आप अपने को क्या कहते हैं कि मैं वही हूँ, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने बड़े सरल तरीके से गीता में ये जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की। फिर प्रभुपाद ने अंत में ये कहा कि हम आपको कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी आपका निर्णय है कि आप स्वीकार करो या ना करो, हमारा इसमें कोई फोर्स नहीं है। मुसलमानों ने जो है तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रचार किया, लोगों को धर्म मतलब मुसलमान बनाया कि तुम लोग कुरान स्वीकार करो और नहीं तो तलवार से तुम्हारा गला काटा जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से किया, है ना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग इस प्रकार से नहीं प्रचार करते हैं। ये कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत है वो क्या है कि हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो स्वीकार करो, इच्छा ना हो तो ना करो, तो हमें जो है हमारा कोई फोर्स नहीं। तो गीता में भगवान भी कहते हैं यथेच्छसि तथा करो, इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हें जो है गोपनीय परम रहस्य से भी बड़ा रहस्य जो ज्ञान दिया, तो अब विमृश्य तत्शेषेण यथेच्छसि तथा करो, अब इस पर अच्छी प्रकार से विचार करके तुम्हारी जो इच्छा हो सो वैसा करो। तो ये गीता में जो भगवान ने अर्जुन को कहा वही जो है प्रभुपाद जो है वहाँ पर दोहराते हैं। और एक जो है जो वो भक्त लोगों ने समझा था कि वो प्रेस रिपोर्टर हैं, नहीं वो प्रेस रिपोर्टर नहीं थे, वो जो है वो थे चर्च के पादरी लोग थे, और वो प्रभुपाद के ऊपर जो है अपना दबाव डालने के लिए आए थे कि आप जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत प्रचार है। तो उन्होंने एक ये बिंदु ले लिया कि हमें जो है जीसस ने ये कहा कि केवल एकमात्र मैं ही रास्ता हूँ तुम्हारे लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आप जो बता रहे हैं वो आप क्यों बता रहे हैं, दूसरा रास्ता क्यों बता रहे हैं? उन्होंने जो है प्रभुपाद के ऊपर जो है सीधे मतलब आरोप लगाया, दोष लगाया कि हम अगर जीसस के अनुसार चल रहे हैं, उनको ही हम मान रहे हैं कि केवल एक ही रास्ता है। जीसस ने कहा कि मैं ही केवल एकमात्र रास्ता हूँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो आप जो है फिर हमें क्यों इस तरह से गुमराह कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद ने पहले पूछा, मतलब हम लोग तो मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या उत्तर हो सकता है, कि प्रभुपाद के पास सब उत्तर बिल्कुल तैयार रखे थे। और प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि आप मानते हैं कि ईश्वर
सीमित है या असीमित है? तो उनका असीमित है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर जीसस भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र, उन्होंने अपने को ईश्वर का पुत्र कहा, मैं एकमात्र रास्ता हूँ तुम्हारे लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं तुम्हारे लिए। तो अब अगर जो है ईश्वर असीम है तो एक सामान्य व्यक्ति के भी 20 बच्चे हो सकते हैं, 20 पुत्र हो सकते हैं, तो क्या भगवान के जो है केवल एक ही पुत्र है? तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा उत्तर दिया, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। लेकिन समस्या ये है कि वो चूँकि उस भावना में आए थे कि मतलब विरोध ही करना है, इसलिए वो जो है चिल्लाने लगे और भक्तों ने फिर उनको कहा कि आप लोग जा सकते हैं। ये प्रेस रिपोर्टर थे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर उत्तर ये है कि जीसस ने जब कहा कि तुम्हारे लिए केवल मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ, वो उतने ही लोगों के लिए कहा, उतने सीमित लोगों के लिए जिनके साथ वो थे, और उसी समय के लिए कहा कि उस समय के लिए। अब ये बात जो है ये हर समय के लिए और हर जगह के लिए ये लागू नहीं हो रही कि उन्होंने कहा कि भाई अब हर समय के लिए ये रास्ता है कि भाई मैं ही रास्ता हूँ, है ना। तो अब समय और स्थान परिस्थितियाँ जैसे बदलती हैं तो उसके अनुसार भगवान जो है अपना और भी कोई दूसरा सेवक, अपना दूत या अपना पुत्र जो भी है किसी को भेजते हैं, तो समय के लिए फिर वो जो है दूसरी विधि बता सकता है। तो यहाँ पर जो है वो लोग जो है प्रभुपाद से जो है संतुष्ट नहीं हुए और प्रभुपाद के ऊपर चिल्लाने लगे। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने जो यूनिवर्सिटी में जो प्रवचन दिया, तो उसमें जो है प्रभुपाद के ओर से जो है तमाल कृष्ण महाराज ने कुछ बातें बताई ताकि प्रभुपाद का उन्हें कुछ परिचय मिल सके। तो प्रभुपाद का परिचय देने के लिए तमाल कृष्ण महाराज ने कुछ जो है, उस समय महाराज नहीं, तमाल कृष्ण केवल नाम था उस समय उनका, तमाल कृष्ण ने उस समय जो है परिचय दिया प्रभुपाद का। और फिर उन्होंने कहा कि बाइबल को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बाइबल जो है क्या है, ये पॉकेट डिक्शनरी की तरह है, और हमारे पास जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये क्या है, ये वास्ट डिक्शनरी है, मतलब विस्तृत डिक्शनरी है। तो बहुत अच्छा ये जो है उदाहरण है कि जो बाइबल है ये पॉकेट डिक्शनरी की तरह है। तो पॉकेट डिक्शनरी में सभी शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं, सभी शब्दों के अर्थ नहीं मिलते, है ना। और बहुत से आपको जो है शब्द हैं, जब उनका अर्थ नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी भी होगी। तो बाइबल में अगला जीवन तो बताया है, अगला जीवन तो माना गया है, अगला जीवन है, लेकिन वो संक्षिप्त में चूँकि उन्होंने संदेश दिया, इसलिए अगले जीवन को उन्होंने केवल यही बता दिया सीधा, अगला जीवन क्या है आपका, या तो हमेशा के लिए नरक में जाओ या फिर आप स्वर्ग में जाओ, तो वो भगवान का स्थान। और स्वर्ग उनके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है कि पुण्यात्मा लोग स्वर्ग में जाएंगे वापस आएंगे, पुण्य क्षीण होने वापस आएंगे। बाइबल में इतना जो है एक जो है मोटे मोटे जो है तौर पर ये इतना ही ज्ञान दिया गया है ताकि लोग जो है स्वीकार करें कि भगवान को हमें मानना है, भगवान की बात मानना है, भगवान के रास्ते पे चलना है। तो ये जो है चूँकि बहुत दिमाग, जिस समय लोगों का बहुत मोटा दिमाग था, तो सब बातें ना समझा करके जो है वो बाइबल यही बताएगी, बस इस जीवन के बाद या तो आप हमेशा के लिए नरक में जाओगे या फिर आप ईश्वर के पास जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, हमेशा के लिए स्वर्ग में जाओगे। तो ये बातें बताएंगी केवल, तो केवल इसीलिए बताएंगी कि भाई ईश्वर की बात को लोग मानें और ईश्वर के हिसाब से जो है कार्य करें। तो ये जो है इस तरह से कुछ बातें हैं जिनकी चर्चा हुई। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी।